જે રીતે ધમકી આપવામાં આવી હતી નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં, ऑस्ट्रेलिया के माननीय प्रधानमंत्री दोनों लोग उपस्थित रहने वाले थे और हजारों की संख्या में दोनों नेताओं को देखने के लिए, मैच देखने के लिए दर्शक उपस्थित रहने वाले थे। इस पृष्ठभूमि में 8 तारीख को रात को और 9 तारीख को 12 बजे के बाद बहुत सारे लोगों को गुजरात में गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, उसके प्री रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज आए और उन मैसेजेस में उसने कहा कि कल सिक्स फॉर जस्टिस के लोग इस मैच के दौरान स्टेडियम में घुसने वाले हैं और इसलिए गुजरात की जनता से कहा जाता है कि वे वहाँ पर न आएं। तो इस तरह के मैसेजेस के माध्यम से उसने जो गुजरात की जनता खास करके और भारतीय नागरिकों के बीच धमकी भरे मैसेज करके एक भय का वातावरण फैलाने की कोशिश की। और जब 2 प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां यहाँ पे मौजूद थीं तो एक धमकी देने का उसने काम किया। तो इस अनुसंधान में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस मामले में जांच शुरू की। इस जांच से पता पड़ा कि जो फ़ोन कॉल्स आ रहे थे वे मध्य प्रदेश के एक सतना ज़िले के आसपास उनका लोकेशन आ रहा था। तो उसके आधार पर साइबर क्राइम की टीम ने वहाँ पर जाकर के जांच की और जांच के दौरान सतना टाउन से 2 अलग अलग जगहों से इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज पकड़े गए, जिनमें 2 आरोपी, एक नरेंद्र और एक राहुल, ये लोग ये इलीगल एक्सचेंजेस चला रहे थे। तो इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और जो एक्सचेंज में उपयोग करने वाली साधन सामग्री भी पकड़ी गई है। और इसमें ये लोग सिमबॉक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। तो कुल 11 सिमबॉक्स, 168 सिम कार्ड और लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वहाँ से कब्जे किए गए हैं। ये जो 2 आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो जांच है वो जांच एसीपी साइबर क्राइम जितेंद्र यादव चला रहे हैं। सर, इनके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था, कुछ पूछताछ में समझाया? जो गुरपतवंत सिंह है वो 2020 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उसको आतंकवादी घोषित किया गया है यूएपीए एक्ट के अंदर। तो उसका जो क्लियर उद्देश्य था इस तरह के मैसेज करने का, वो लोगों में एक दहशत का वातावरण हो और इस तरह की एक जो आतंकवादी प्रवृत्तियां हैं वो करने का उसका सीधा उद्देश्य था, जिसके लिए उसने ये सिम कार्ड जो ये टेलीफोन एक्सचेंज है इलीगल, उसका उपयोग किया। इसके अलावा उसने कुछ अलग अलग ट्विटर हैंडलों से ट्वीट्स भी किए थे। तो इनका राहुल नंदर का पन्नू के साथ क्या रिलेशन है, कितने समय से कांटेक्ट में थे और उनको कहाँ से इंस्ट्रक्शन पूरा मिला और ऑडियो में जो वायरल किया था और कहाँ किया? जो ऑडियो वायरल किए गए हैं, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वो गुजरात के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों को इन्होंने मैसेजेस किए थे। उसके अलावा कुछ ट्वीट्स भी इन्होंने किए थे अलग अलग हैंडलों से। और इनका पन्नून के साथ में क्या संबंध है उसके बारे में जांच चालू है। सर, तो पन्नून ने क्या इन दोनों आरोपियों को इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके लेके कोई पैसे वगैरह का ट्रांजैक्शन हुआ था? किस तरीके से ये दोनों उनके कांटेक्ट में आए और सिर्फ गुजरात के लोगों को ही कैसे ये कॉल जा रही है? इसके बारे में अभी तपास चालू है, हम आपको बताएंगे। हाँ, ये जो सिम बॉक्सेस हैं वो कहाँ से इन्होंने खरीदे हैं उसके बारे में जांच चालू है। पूरी टेक्नोलॉजी को कैसे ये लोग उपयोग कर रहे थे? ये जो राहुल है इसमें, ये राहुल पहले से टेक्निकली जानकार आदमी है।
तो ये जो असेंबलिंग है इन सिम बॉक्सेस की वो राहुल ने की है। कितने दिनों से चला रहे थे? और ये लगभग 1 साल से चल रहा था। सर पहले इन्होंने इस तरह से किसी को कुछ मैसेज वगैरह किया हो, अगर अभी कोई गिरफ्तार में पकड़े गए तो देखे तो ये आरोपियों का अभी हमें कोई पुराना आपराधिक इतिहास जानने को नहीं मिला है कि पहले पकड़े गए हैं, लेकिन अभी हम जो जांच कर रहे हैं उसमें ये बात निकल गई। नरेंद्र और राहुल ने सिर्फ गुजरात को लेकर मैसेज किया था और कोई स्टेट या फिर और कोई मैसेज किया है? हमने जो अपनी जांच शुरू की थी वो गुजरात के जो नंबरों पे जो कॉल आए थे उसके आधार पर की थी। अब हम आगे जांच करेंगे कि इन्होंने और कहाँ इस तरह के मैसेज किए हैं। दोनों का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं, यही काम करते हैं या कुछ है? ये दोनों अभी फ़िलहाल यही इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज ये लोग चला रहे थे। इसके अलावा ये लोग वहीं उसी सतना विस्तार के ही रहने वाले हैं और इसी काम में इन्वॉल्व थे। तो आर्थिक मदद क्या मिलती थी राहुल और नरेंद्र को, कहाँ से मिलती थी, ऐसा कुछ बैंक अकाउंट जांचा जाएगा? बिल्कुल जांच की जाएगी। गुजरात एक तरफ सर एक मिनट ये दोनों के प्रमुख का और इनके दोनों के रिलेशन में कुछ था कि यार वो उनका यूज किया था इन दोनों लोगों ने? अभी इस बारे में जो विस्तृत जांच है वो की जाएगी, फिर हम